हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर टू ब्लॉगर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे कौन कौन से सिम्टम थे जिनसे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहले मैं अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ आपको छोटा सा। मेरा एक 7 साल का बेटा है और ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। और जो मेरी मंथली साइकिल है वो बिल्कुल रेगुलर साइकिल है, यानी कि जो 28 डेज की नॉर्मल साइकिल होती है वही है। हमेशा मेरी पीरियड साइकिल जो है वो नॉर्मल रही है, कभी भी मुझे पीरियड्स को लेके कोई इशू नहीं हुए हैं। और क्योंकि ये एक प्लान प्रेगनेंसी है तो मैं अपने पीरियड्स को ट्रैक कर रही थी डेट वाइज कि कब क्या क्या होने वाला है, तो मैं सारे सिम्टम को नोटिस कर रही थी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तो छोटे छोटे चेंजेस भी ना बहुत आसानी से आप नोटिस कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। क्योंकि ये प्लान प्रेगनेंसी थी तो मैं पहले से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद मैं इस मंथ प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और मुझे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जानने को मिलेगी। तो सबसे पहला सिम्टम जो मैं फील कर रही थी वो ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील होने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी फील कर रही थी। अगर मैं काम कर रही थी, वैसे मेरी आदत है कि मैं किचन में काफ़ी लंबा टाइम खड़े होकर काम कर लेती हूँ, लेकिन इस बार ये हो रहा था जब मैं काम कर रही थी तो आधा पौना घंटे बाद में थक जा रही थी। सेकेंड सिम्टम ये था कि मुझे नींद बहुत आ रही थी। जनरली मैं दिन में कभी सोती नहीं हूँ, लेकिन इस बार क्या हो रहा था ना, मैं अगर टीवी भी देख रही हूँ तो 15-20 मिनट के बाद मुझे नींद आ रही थी। और तीसरा सिम्टम ये था कि मुझे ब्रेस्ट में ना कुछ चेंजेस फील हो रहे थे। एक अजीब सी हैवीनेस लग रही थी, अजीब सा पेन जैसा लग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये प्रेगनेंसी का सिम्टम भी होता है, तो शायद हो सकता है इस बार मुझे कोई प्रेगनेंसी की पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए। तो क्योंकि मैं ये प्रेगनेंसी सिम्टम को एक्सपीरियंस कर रही थी तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं कब प्रेगनेंसी टेस्ट करूं और कब ये न्यूज़ अपने हस्बैंड के साथ शेयर करूं। आइडियली तो जब हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं उसके बाद ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और हमें पता चल जाता है बहुत ही आसानी से घर पे कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी सिम्टम देखने के बाद, इतनी क्यूरियोसिटी मची हुई थी कि मुझे बस जानना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। और मुझे ये भी जानने की बहुत ज़्यादा बेचैनी थी कि क्या पीरियड मिस होने से पहले अगर हम टेस्ट करें तो किस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी 23rd जन लास्ट पीरियड डेट थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पीरियड्स जो नेक्स्ट आने थे वो 21 फरवरी को आते या 23 फेब तक आते। तो मेरे से वेट नहीं हो रहा था। तो मैं ना अपने बेटे को स्कूल से पिकअप करने जाया करती थी। तो मैंने क्या किया, उस दिन मैं थोड़ा टाइम पहले निकल गई और मैंने सबसे पहला काम किया, मेडिकल स्टोर से जाके प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदी। मैंने 3 प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदी सो दैट मुझे बार बार टेस्ट करना पड़े, रिकन्फर्म करना पड़े, तो एटलीस्ट मैं कर पाऊँ। तो मैंने 14 फेब को ही टेस्ट किट खरीद के रख ली, क्योंकि 15 को कृष्णा के स्कूल का ऑफ था तो उसको स्कूल छोड़ने जाना नहीं था और कोई ऐसा रीज़न नहीं था जिसकी वजह से मैं घर से बाहर जा सकूं। घर से बाहर मैं सिर्फ कृष्णा को लेने के लिए जाती हूं, तो उसी टाइम पे मैं ये सारे काम कर सकती थी। तो इसलिए मैंने पहले से ही टेस्ट किट खरीद के रख ली। और 16 फेब को थी मेरी मैरिज एनिवर्सरी, तो मैं चाह रही थी कि कहीं ना कहीं 16 फेब यानी कि मेरी एनिवर्सरी डेट पर अगर मुझे गुड न्यूज़ पता चल जाए तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो जाएगी मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, बहुत ही बड़ा यादगार गिफ्ट होगा। तो मैंने वेट किया कि मैं 16 फेब को टेस्ट करूंगी और अपने हस्बैंड के साथ शेयर करूंगी। और मुझे इतने ज़्यादा बेचैनी हो रही थी ना टेस्ट करने के लिए कि 15 फेब की नाइट में सो ही नहीं पा रही थी। मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था कि कब मॉर्निंग में मैं टेस्ट करूं, क्योंकि आइडियली जो मॉर्निंग वाला यूरिन होता है उसी से टेस्ट किया जाता है। तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था, मैं सो भी नहीं पा रही थी। तो मैंने सुबह के 4 बजे यानी कि 16 फेब की मॉर्निंग में मैंने 4 बजे प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। और वो पॉजिटिव देखने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं पूरा टाइम ट्रैक कर रही थी अपने पीरियड्स को, अपने सिम्टम्स को नोट कर रही थी। और क्योंकि प्लान प्रेगनेंसी थी तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हो और आपको जब वो रिजल्ट मिल जाता है ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ना सो रहे थे, तो मैं वेट करी थी कब ये उठेंगे और कब मैं इनको दिखाऊंगी। और जब आपके घर में पहले से एक बेबी होता है ना तो आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है कि आप कब अपने हस्बैंड के साथ ये न्यूज़ शेयर करेंगे, क्योंकि बच्चा आपके साथ हर टाइम रहता है तो वो प्रिवेसी नहीं रहती है कि आप इस तरह की न्यूज़ अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर पाएँ। तो मैं बस वेट करी थी कब मेरे हस्बैंड जाग जाएंगे और कब मैं उनके साथ ये न्यूज़ शेयर करूंगी। तो मेरे जब हस्बैंड सोकर उठे ना तो मैंने उनको प्रेगनेंसी टेस्ट किट नहीं दिखाई थी, क्योंकि वहाँ पे कृष्णा भी था तो मैं उसके सामने नहीं दिखा सकती थी। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट का फ़ोटो क्लिक करके रख लिया था और मैंने उनको व्हाट्सएप किया। और व्हाट्सएप करने के बाद मैंने उनको बोला कि आज एनिवर्सरी है और मैंने आपको एक गिफ्ट दिया है, प्लीज़ आप उसको देखिए। तो जब उन्होंने व्हाट्सएप पे देखा तो वो भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी हम प्लान करेंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगे। लकीली हमने जब प्लान किया तो ये बहुत कम टाइम पीरियड में सारी चीज़ें हो गई। थैंकफुली आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू गॉड कि
इन सब चीज़ों के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे कपल्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब हमने प्लान किया तो काफ़ी जल्दी हमें सक्सेस मिल गई। तो मैंने ये न्यूज़ अपने हस्बैंड के साथ शेयर करी, वो भी बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुई। और कुछ टाइम बाद फिर हमने कृष्णा को भी बताया, वो भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो अकेला है। हमेशा कहता रहता है मेरे पास कोई सिबलिंग नहीं है खेलने के लिए, मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी चीज़ें शेयर करूं। तो उसे भी जब हमने ये न्यूज़ बताई तो उसे भी बहुत खुशी हुई, वो भी बहुत खुश हुआ। तो इस तरीके से मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये न्यूज़ शेयर करी, वो भी बहुत खुश हुए और मैं भी बहुत खुश थी। और वो दिन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी डेट थी, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद हमें दिखाना था डॉक्टर को, लेकिन क्योंकि मैंने पीरियड मिस होने से पहले ही चेक कर लिया था और रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिला था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, क्योंकि हमेशा क्या होता है पीरियड मिस होने के बाद टेस्ट किया जाता है और डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि पीरियड मिस हो जाए उसके बाद ही आप उनको दिखाने के लिए जाएँ। तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने वेट किया कि मेरे पीरियड मिस हो जाएंगे, मैं फिर से टेस्ट करूँगी, जब वो पॉजिटिव आएगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो मैंने वेट किया, मेरे पीरियड मिस हुए, मैंने फिर से टेस्ट किया और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव रिजल्ट आया तब हमने प्लान किया कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें काफ़ी सारे टेस्ट लिखे। फर्स्ट विजिट में जो सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट लिखते हैं, बताते हैं कि आपका नेक्स्ट सोनोग्राफी क्या होगी, आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या सप्लीमेंट लेना है। तो वो सारी चीज़ें हमने डॉक्टर के साथ डिस्कस करी। कई डॉक्टर्स आपका जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ मैं गई थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने फिर से मुझे रीटेस्ट करने को बोला, तो वहीं पे मेरा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, वो भी पॉजिटिव आया। उसके बाद ही सारा प्रोसेस आगे बढ़ा। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, जो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।